राहुल गांधी का पीएम मोदी को पत्र। केरल, गुजरात और अंडमान में अपतटीय खनन तटीय समुदायों के लिए खतरा। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। वक्फ विधेयक पर चर्चा के बीच भेजा पत्र। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर 12 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आक्रामक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपतटीय खनन, ऑफशोर माइनिंग की अनुमति देने की तीखी आलोचना की है। राहुल गांधी की मुख्य आपत्तियां: पर्यावरण, आजीविका और पारदर्शिता पर सवाल, समुद्री पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा है कि बिना किसी वैज्ञानिक पर्यावरणीय मूल्यांकन के इन तटीय क्षेत्रों में 13 अपतटीय खनन ब्लॉकों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। इनमें से 3 केरल के कोल्लम तट पर और 3 ग्रेट निकोबार द्वीप के पास स्थित हैं। राहुल का तर्क है कि निर्णय समुद्री जीवन प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स और मछली संसाधनों को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि यह कदम समुद्री जैव विविधता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। तटीय समुदायों की आजीविका पर संकट। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि लाखों मछुआरों की आजीविका और परंपरागत जीवन शैली इस फैसले से प्रभावित होगी। इस परियोजना से मत्स्य पालन उद्योग, फिशरीज इंडस्ट्रीज को गंभीर झटका लग सकता है। तीसरा, पारदर्शिता की कमी और गुपचुप निविदाएं जारी करने का आरोप। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस निर्णय से पहले स्थानीय समुदायों से कोई परामर्श नहीं किया गया, जो इस परियोजना से सीधे प्रभावित होंगे। बिना किसी सूचना के निविदाओं को गुप्त रूप से जारी किया गया, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। राहुल गांधी की मांगे। केंद्र सरकार को चेतावनी। राहुल गांधी ने इस पत्र में 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। तुरंत इन अपतटीय खनन निविदाओं को रद्द किया जाए, पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, मछुआरों सहित सभी संबंधित पक्षों से व्यापक परामर्श किया जाए। राजनीतिक संग्राम। केंद्र सरकार का क्या कहना है? हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भाजपा ने कई नेताओं ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वे देश के विकास में रोड़े अटका रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह खनन परियोजना देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल दोहन करने के लिए जरूरी है। क्या होगा आगे? इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अगले सप्ताह संसद में बहस कराने की मांग की है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच आंदोलन छेड़ने की योजना बना रहे हैं। निष्कर्ष: क्या मोदी सरकार यह फैसला वापस लेगी? क्या मोदी सरकार राहुल गांधी की मांगों पर विचार करेगी? क्या यह मुद्दा 2024 के बाद 2029 के आम चुनाव में भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है? क्या तटीय समुदायों की आजीविका पर संकट आएगा, या सरकार की यह योजना देश की आर्थिक समृद्धि का हिस्सा होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तब तक के लिए इस मुद्दे पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। आपका क्या कहना है? क्या सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं।